मुझे ये बताएं, जो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है, अभी ये जवान धड़ाधड़ भाग रही है, यूके की तरफ जा रही है, ठीक है, धड़ाधड़ जा रही है, आर दे डूइंग द राइट थिंग इन करंट सिचुएशन? No, they're not. मेरे तो हो ही खता, मेरे ते वे इल्जाम, गोरे आदमी दे देश देसी पुत जवान चले आ उम्मीदां लेके, वे किन्ने सपने इत्थे पीठ पीछे मैनू लुटन, मेरे अपने पर कोई बड़ी गल नहीं, मेरे वैरियां नु चैन एक पल नहीं। Go. Can't even take my car forward. If they allow you to. चौड़ी लग रही है कि आगे इतनी ठीक है, ताकि आपकी किस्म के मुताबिक हो ये खूबसूरत। फिर इसमें जो होना, ये आप जब पहनेंगे ना तो ये इसकी ये ऐसे है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय लाइफ। मेरा नाम है हसान शेख, मेरे साथ हैं तैमूर भट्टी। भट्टी मेरे दोस्त हैं कोई तकरीबन बचपन से, ठीक है। अभी ये रिसेंटली वापस आए हैं यूके से, बल्कि इनको निकाला गया भट्टी साहब, ऐसा ही ऑलमोस्ट धक्के नहीं दिए, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये बड़ी खुशी खुशी वापस आए हैं तैमूर साहब, ऐसे ही है। आप खुशी खुशी क्यों वापस आए, मुझे बता। पाकिस्तान में आने की सबसे बड़ी खुशी क्या है? यार सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ये हुई है कि जिन लोगों से इतना टाइम, जो मेरे अपने लोग थे, हाँ, उनसे जितना टाइम में नहीं मिल सका, वो गोल्डन टाइम था। जो नहीं मिला नहीं, जो नहीं मिल सका। और तू वापस आया तो उन्होंने तुझे मुंह नहीं लगाया? तकरीबन ये चीज अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यार छोटी सी लाइफ होती है बंदे की, बंदा मिल ले आके तो छोटी सी लाइफ है, तो फिर टाइम निकाल के मर जा। मुझे ये बता, वापस आके कैसा फील हो रहा है? कितने साल बाद वापस है? 11 साल बाद? तकरीबन 14 साल बाद तकरीबन। बीच में तो थोड़े टाइम के लिए आया था, मतलब हाँ। टोटल तुझे 14 इयर्स हो गए वहाँ। तकरीबन तो 14 इयर्स बाद यू हैव कम बैक। तो सबसे पहला डिफरेंस आपने क्या देखा यहाँ? ट्रैफिक। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट यू सेड जब लास्ट टाइम हम मिले थे। तब सबसे बड़ा तो ये था कि ट्रैफिक के बारे में क्या फील हुआ आपको? यार एक लॉजिक होती है। फिर क्यों गया आप? तुझ क्यों हो गया? नहीं, कंसंट्रेट भी तो करना है ना, ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है? While driving you're talking about traffic। इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं आप? वो आ जाती है जब कुछ सी ये वो बंदा जिसे जिंदगी में शायद कभी कैमरा फेस इस तरीके से ना किया हो, ऐसे ही। अभी भी मैं फेस नहीं करूं, मेरा मुंह उधर ही है। आप इग्नोर करना चाह रहे हैं कैमरा को। यार प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर एक ट्रैफिक के रूल्स भी हों, यहाँ पे रूल्स वगैरह फॉलो करने वाला कोई नहीं, और अगर आप सही भी जा रहे हो ना, अपनी लेन में आप गाड़ी रख के फॉलो कर रहे हो आप रोड को, फिर भी आपको लोग लेफ्ट राइट सेंटर में आके आपको तंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आपको इतना वो कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि आप भी गलत चलाना शुरू हो जाते हो। आपने फ्रस्ट्रेट कहाँ से सीखा? वो यूके में भी आपने 14 साल से पटवारी बोली है। नहीं, वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन काफी थी, इसलिए वो जहन फंस जाता है, फंस गया आपके अंदर, ठीक है, तत निकल जाता। हाँ। मुझे ये बताएं, जो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है, अभी ये जवान धड़ाधड़ भाग रही है, यूके की तरफ जा रही है, ठीक है, धड़ाधड़ जा रही है, आर दे डूइंग द राइट थिंग इन करंट सिचुएशन? No, they're not. अच्छा, फॉर द ऑब्वियस रीजंस। जी। वहाँ पे जो यहाँ पे इनको जॉब दिखाई जाती है, केयर होम हो, कुछ वेयर हाउसेस का हो, बुचर्स डिलीवरीज की हो, टैक्सी ड्राइविंग हो, टैक्सी ड्राइविंग, दैट्स ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल आफ्टर दे क्लियर द लाइसेंस। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। ये सारी जॉब्स वहाँ पे होती भी नहीं है। बुचर्स वगैरह की अगर हो भी, तो आप सोचें कि एक बंदा अगर 80 लाख रुपीस दे के वहाँ पे बुचर की जॉब करने जा रहा है, would you go? 80 लाख रुपीस का वीजा? Oh my God! Oh my God! You can do so much if you have 80 lakh rupees in Pakistan. Exactly. I personally in 6 months, हाँ. मेरे जो इलाके से ज्यादा पठवार के लोग जाते हैं, हाँ. पिंडी से, इस्लामाबाद से जो जाते हैं, वो मोस्टली स्टूडेंट्स जाते हैं, हाँ. या अभी भी लोग कर रहे होंगे जो उनको रास्ता देखता है। लेकिन मेरे पठवार से जो लोग जा रहे हैं, मैंने पर्सनली 2 से 3 बंदों को हालात बताए हैं आकर। अच्छा। फिर भी वो लोग गए हैं। क्यों? Oh my God. क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हुआ है, अब हम क्यों ना होके आए। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, मेरे मुंह से तैमूर नहीं निकलता, मेरे लिए भट्टी है, मेरे लिए लाइक यंगर ब्रदर, तो मैं भट्टी कहता हूँ। भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान आए हैं, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? बाहर जो 80 लाख रुपए लेके दे के लोग बुचर की जॉब, बाकी जॉब करना चाह रहे हैं, इज इट वर्थ इट, या पाकिस्तान में कुछ किया जा सकता? डेफिनेटली पाकिस्तान में अब क्योंकि मैंने वहाँ पे जो जॉब्स की हैं, जितनी भी मैंने जॉब्स की हैं, ठीक है, आप उसमें सेव ही नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, अगर मेरी जॉब्स उतनी हाईली क्वालिफाइड नहीं रही हैं, बट स्टिल
आप हाईली क्वालिफाइड लोगों से भी पूछेंगे तो उनके पास भी उस तरह से सेविंग नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जब- फैमिली को अफोर्ड करना है वहां पर, उनके Exactly. एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। और अब जो यूके में महंगाई की जो सिचुएशन है जी। वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, 3 गुना बढ़ चुकी है। आई थिंक बहुत, इट्स लाइक 3 times द फर्स्ट टाइम दैट यू वेंट इन 2010, आई थिंक 9 or 10। जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का बिल 200-250 रफली आता था, अभी वो तकरीबन 200-250 पाउंड, Yeah. यस, अभी 550 पाउंड तक का चला गया है ओह माय गॉड, इट्स नॉर्मल। और ये इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि हीटिंग 24 घंटे चल रही है या फिर उस तरह से, क्योंकि एयर कंडीशन का तो होता ही नहीं है वहाँ पे, हीटिंग का ही होता है। आई रिमेम्बर हम घर में 239 में कितने लोग थे, 8-10 लोग थे Yes. कम से कम, ठीक है। और हमारे पूरे महीने का 8-10 लोगों का 24 घंटे हीटिंग चला के भी 250 पाउंड से ज्यादा नहीं आता था, 200-250 पाउंड, ठीक है। हम हर वीक 30-40 पाउंड का, 50 पाउंड का हम उसका रिचार्ज करवाते थे, वहाँ पे पे एज यू गो है, ठीक है। तो उसके लिहाज से अब देखा जाए तो इट्स ऑलमोस्ट डबल। तो अगर आपने सिर्फ हीटिंग कह रहे हैं तो जो ग्रोसरी है तैमूर, उसका बताएं। ग्रोसरी भी, माजरत, मेरे मुंह से तैमूर निकल गया, बट उसका बताएं जरा प्लीज। उसका ये है कि एक नॉर्मल फैमिली हाँ, with the 2 kids या and obviously husband and wife, 4 people, या जहाँ पे होता था कि आप एक्स्ट्रा चीजें ला के बच्चों की क्रिस्प वगैरह, एक्स्ट्रा स्वीट्स, ये वो करके आप 350-400 पाउंड का मंथली जो करते थे ना, हाँ हाँ, अब उसमें नहीं हो सकता। ओह उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है। जो मेन हमें चीजें चाहिए होती हैं, सपोज मीट, चिकन, ये सारी चीजें जो मेनली होती हैं, हर घर में 3 से 4 दफा तो चिकन और या मीट बनता ही है, बिल्कुल आता है। ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, वो तकरीबन 600-650 पाउंड तक का। ये तो आप कम बता रहे हैं ना, ये आप उन इलाकों के बता रहे हैं जो लंदन से हट कर कोई छोटे मोटे शहर हैं, ठीक है। yes. आप सिटीज के अलावा बता रहे हैं ना, Yes. आप बता रहे हैं छोटे मोटे किसी टाउन के बता रहे हैं। बट इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी, यू नो, लाइक आप मैनचेस्टर में रह रहे हैं, बर्मिंघम में रह रहे हैं या लंदन में रह रहे हैं, ठीक है। मैनचेस्टर, इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, यू स्टिल बेटर ऑफ विद लंदन, बेटर ऑफ देन लंदन, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक है। उसमें ये है कि बर्मिंघम में अभी भी आपको पाउंड के 3 या 4 नान मिल जाते हैं, हाँ, ठीक है। बर्मिंघम स्टिल ओके है बिकॉज यहाँ पे एशियन कम्युनिटी ज्यादा है, ज्यादा है। जहाँ पे लंदन में पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं। वहाँ पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। Yes. वहाँ पे तो रेंट ही आपको जो है ना वो आपको वारा नहीं खाते। सबसे बड़ा एक्सपेंस मेजर आपका जो है ना वो रेंट है। Yes. रेंट के बाद फिर आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस आता Travelling है। expense. ऑब्वियसली इट्स अ लॉट। आपने जो ट्रेन लेनी है लंदन में और जो बसेस के पासेस हैं एवरीथिंग, ट्रेन का भी जो है, अंडरग्राउंड ट्रेन के भी फेयर्स काफी बढ़ चुके हैं, काफी बढ़ चुके हैं। इवन इफ इट्स पर जर्नी 20-30 पेंस इंक्रीज है, बट स्टिल अगर आप उसमें डेली ट्रैवल कर रहे हैं तो, और फिर अगर आप मंथली कैलकुलेट करें तो काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। ये पाकिस्तान में आके आपने क्या कुछ देखा? व्हाट डिफरेंस हैव यू सीन हियर और व्हाट डू यू थिंक कैन यू डू समथिंग हियर इन पाकिस्तान? यू कैन। अच्छा, 80 लाख, सपोज रफली 70-80 लाख का वीजा आपको मिल रहा है इस टाइम पे। वहां जाने से, वहां जाकर भी आप कैश इन हैंड जॉब करनी है आपने, बिल्कुल ऐसे ही, 5 पाउंड से ज्यादा एन आवर आपको कोई भी नहीं देगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। कोई जानने वाला होगा तो वो अगर फेवर करेंगे भी तो वो काम आपसे 12-12, 14-14 घंटे करवाएंगे। कम से कम ग्रोसरी स्टोर, मतलब यू डोंट हैव एनी अदर लाइफ अदर देन जस्ट वर्किंग, जस्ट वर्क, ठीक है। ठीक है। उस पैसे में आप यहाँ पे, आपके पास 30-32 लाख की आजकल गाड़ियां देखी हैं, 35 लाख चले लगा ले, एक हाँ। गाड़ी आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। व्हाई डोंट यू बाय देम कार्स और आप उनको रेंट पे करें, आप खुद चलाएं, आप उनको इन ड्राइव करें, आप उन पे डिलीवरीज, चले डिलीवरीज आप ना करें, गाड़ी में आप डिलीवरीज नहीं कर सकते, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट कंसेप्ट नहीं है, नहीं है, पाकिस्तान से ऊबर बाहर का- हर जगह पर है। वहाँ पे है ऊपर का। आप रेंट आउट कर दें, ठीक है। हाँ। आपके जान पहचान वाले कोई भी होंगे, किसी को भी चाहिए यार, आप पोस्ट करना शुरू कर दो व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आपका प्लेटफॉर्म बनता है, आपके ज्यादा आप अपना users हैं, नेटवर्क बनाना शुरू आप करें। नेटवर्क बनाना शुरू करें। और ट्रस्ट मी, लोग आपकी गाड़ी लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग अपनी गाड़ी निकालने से बेटर समझते हैं, इजी है कि दूसरा आप किसी और ड्राइवर को ले जाएं। अगर आप ठीक। खुद अच्छे ड्राइवर हैं, स्किल्स हैं आपके पास और आपके पास ये टाइम है तो टाइम है, यू कैन डू इट। अदर देन दैट आप 30-40 लाख रुपीस में मतलब पाकिस्तान में एक छोटे मोटे पैमाने का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते आप कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं उसके बाद बर्मिंघम शिफ्ट हुआ, Yes. फिर मैं ब्रैडफोर्ड गया, फिर Yes. मैं ड्यूसबरी गया फिर। ड्यूसबरी भी रहा हूँ, प्रेस्टन में मैं रहा हूँ, प्रेस्टन में भी अच्छा टाइम गुजरा है। बिल्कुल। हालांकि तो- आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम था कि इन शहरों के नाम याद रखना। देखो मैं उर्दू में लिख लेता था तो मुझे याद रह जाता था। अच्छा बेटी, अभी तक ना हमने वो एक चीज रिक्रिएट नहीं की जो आज से 11 साल पहले हमने रिक्रिएट की थी। इफ यू रिमेम्बर, हम इसी तरह गाड़ी में जा रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने तुझे सदर से पिक किया था,
और एक हमारी यादाश्त ऐसी है जो कि हमने 11 साल में कहा कि हम जब भी मिलेंगे ये काम करेंगे। ऑफ द रिकॉर्ड भी इसने मुझे कुछ नहीं बताया। Yes. अभी इससे जब कहा है कि वहां से I swear कुछ नथिंग इज स्क्रिप्टेड, ठीक है, बट मैंने ये सोच क्या हुआ था कि वो चीज हमने रिक्रिएट करनी है। यू रिमेम्बर व्हाट दैट थिंग इज? बोहेमिया का काली डनाली। I really want to recreate that and I want to capture that on my vlog. Basically आप इस पे कनेक्ट करो, मैं बताता हूँ। हमारा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, मोस्ट फेवरेट तरीन आर्टिस्ट है और उसका सॉन्ग है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। 11 साल पहले भट्टी पाकिस्तान वापस आया था थोड़े टाइम के लिए और मैं उसको मिलने के लिए गया, तो हम लोगों ने वो सॉन्ग, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने वो गाना प्ले किया और हम वो पूरे का पूरा गाना ऊंची आवाज में लगाकर ऊंची आवाज में गा रहे थे, बिकॉज वो हमारी यूके के भी याद थी और हमें वो गाना पसंद बहुत था। एंड आई वांट टू रिक्रिएट दैट सॉन्ग एज वेल राइट नाउ। लिरिक्स का होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मुझे आते हैं। Is it on? It's on. It's on, buddy. It's on. Are we just gonna go through the rap or is the whole song? The whole song. Okay. Like जितना भी कर सके. Right. Okay. That's fine. You ready? I'm ready. अल्फाजा दा मेल वजी दी बीट ते बीट पी के गड्डी दी सीट च लिखदा गीत, उम्मीद मैनू लोकां नू पसंद आ मेरे गीत सुन लोकी सिखदे इथे दी रीत ते रस्म रवाज इस देश दे, पंग आपे पिंडे चिट्टा दूजियां नू वेचदे ब्रीड। गल गल ते मैं गई गलोच मैं जदों दा भी जम्मिया मैं घर वाले हते बोझ, मेरी सोच नशे च मैनू नी होश, मैं को कहण कीती मैनू चढ़े आवे दोष। हुण नेड़े ने जेड़े ओ अजनबी ने सारे मेरे तो दूर रहंदे ने मेरे घर वाले। लगा ले बेल्ट। हार दे मुंडे घूर घूर ते जेड़ा मेरे मुकाबले दा मूरे आके खंगे मेरे, नावे बोहेमिया इरादे नहीं हो चंगे मेरे। आवाज कम रख लो ताकि हमारी भी जाए इसमें। गड्डी दे शीशे काले मेरे पीछे पीछे लगे 24 घंटे पुलिस वाले, टीनेजर पीने रहंदे दुनिया तो दूर रहंदे, वैरियां नू शेरां वांगू फाड़ने नू पैंदे, दिन थोड़े ते रातां काली नाली विच फिरदे मुंडे मवाली नाले, गड्डी दे शीशे कीते काले। मेरा पता मेरे पीछे पुलिस वाले, मेरे तो होई खता मेरे ते वे इल्जाम, गोरे आदमी दे देश देसी पुत जवान चले आ उम्मीदां लेके वे किन्ने सपने इथे पीठ पीछे मैनू लुटन मेरे अपने, पर कोई वड्डी गल नहीं मेरे वैरियां नू चैन एक पल नहीं। करा वार बंदूका चलन गोलियां वे, किन्ने मरे किन्ने बच्चे मैनू मतलब नहीं, पल्ले मेरे कख नहीं मेरी जिंदगी दा कोई मकसद नहीं। हुण कर लो जो करना एक दिन आपा सारियां ने मरना वे, मौत नाले खेडा मैनू मौत नालों डर नहीं। बड़ी मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, I swear. Takes me back to the same time. Exactly the same time. अच्छा जी, this was the whole song और आपको जो इस्लामाबाद के सीन्स दिखाते हैं, ये चेक करें जी। शानदार बारिश हो रही है, बादल हैं एंड ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये बादल नहीं है, तैमूर भट्टी की गाड़ी का शीशा खराब है। लोगों को लग रहा होगा बादल है लेकिन ये शीशा खराब है, बट इट्स रेनिंग एंड कमाल का मौसम है। एब्सोल्युटली अमेजिंग यार, वो बादल ही थे यार वो। नहीं वो बादल थोड़े नजदीक आए। देखो मेरे ब्लॉग जो है वो सब कुछ सच की बिना पर है। ओके, आई डोंट लाई, दैट्स व्हाई हमें अब उतार लेने चाहिए, गिला लेने चाहिए। तो मेरे व्यूअर्स ने पॉइंट आउट करना है, बारिश विद एनका। अमेजिंग वेदर यार, अमेजिंग, वेरी गुड। मुझे तो ये अच्छा, इस ऐसी बारिश का एडवांटेज सबसे ज्यादा ये होता है कि आपकी गाड़ी फ्री में धुल जाती है। लेकिन जो अंदर आपने गंद डाला हुआ है ना, भट्टी गाड़ी तो धुलवा लोगे, आप खुद कब नहाओगे मुझे बताओ। बारिश हो रही है, मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। सर्दियों की जो तेरे अंदर मैल है ना, तेरे ऊपर वो उतार देगी। नहा ले भट्टी। सर्दियों में मैल होती है? सर्दियों की नहीं, मैंने सदियों की कहा। सदियों की जो मैल है ना वो उतर जाएगी। वो गॉड वी कांट सी एनीथिंग। हां, विजिबिलिटी बिल्कुल नील है, बिल्कुल बिल्कुल स्लो जा, कोई चक्कर नहीं। वाह, ओले पैर ने भट्टी। अब ये ना कहीं नौलों से मुझे बर्फ का गोला बना के दे।
Oh my Yeah, this God, is we bad. can't see anything, bro. It's horrible. It's horrible. Do you think if we park on the side, that's going to be good? Oh, I think we should इस ब्रिज के नीचे ले जाओ, जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं ना, गाड़ियों में ठोकी ना, बाकी है। सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुक रही हैं और उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बारिश और साथ उसके it's यालाबारी time हो for रही me to Snapchat as well. है। या बटी यालाबारी कहते हैं ना वो लोगों को। It's Zabari. It's Zalabari, but you can pronounce it as Yalabari. यालाबारी, नहीं, Yalabari. I think यल्ला Zala- यल्ला, oh my यल्ला। God। That's bad. बस यार ये हवा का, अब देखें हवा के दोष पे बटी। हवा के दोष पे, ओह Oh shit. so much olas, Too many olas. too many olas। Oh, Whoa. Can't even take my car forward. if they allow you to। ये तो डंडे मार रहे हैं यार सर पे। खुदाई के समय तो हर तरफ से आ रहे हैं यार। पहले आगे से आ रही थी हवा का रुख, ऐसे चेंज हुआ है कि आप जो है ना वो बैक से आ रही है और ये ब्रिज पे सारे लोग रुके हुए हैं। कैन यू सी दिस? ओह माय गॉड बड्डी, हॉरिबल यार। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे यार। बारिश होती तो रहमत है, बट हाँ। ये देखना आप ऐसे वो बेचारी लेडीज जो है वो उनको जो है ना पीछे देख रहे हैं। वेदर देखें जी आप। गोइंग स्ट्रेट। हम आधा घंटा रुके हैं मेरे ख्याल में ना, Roughly. आधा घंटा रुकने के बाद अब ये बारिश थोड़ी थमी है तो सारे लोग जा रहे हैं और मौसम बहुत बहुत ही जेंगो किस्म का हो रहा है। Can you explain Django please? Django is a word that is used to justify The feeling? something very beautiful or something iconic। इसको हम यूं कर देते हैं। अच्छा जी, I think अच्छा वेदर हो गया। अच्छा वेदर हो गया यार, बट ये सारा रुकने की वजह से ना एक जो हमें प्रॉब्लम हमने देखी वो एम्बुलेंस की जो थी प्रॉब्लम थी ना। बट इफ यू लुक एट इट, आज से मतलब मुझे तो पहले का ही याद है कि पहले हाँ। एम्बुलेंस को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। हाँ। इस तरह से लोगों ने गाड़ियां साइड पे की, स्पेशली मैंने That स्टार्ट is किया। really good, हाँ। फिर मैंने यूं मतलब हाँ, सिग्नल तो किया। पहले अपनी तारीफ कर लेना, तो बाकियों के बाद में बात कर लेंगे हम। खैर दुनिया तो इधर ही है, तुम्हारी तारीफ होनी चाहिए पहले। आपने पहले साइड पे की, फिर आपको देख के लोगों ने कहा ओ माय गॉड भट्टी साइड पे कर रहे हैं, हम भी कर लें। ये वीडियो बाद में नहीं बनेगी ना। नहीं जा लिया। चाबी दे। तमूर साहब को इतना आगे आने के बाद याद आ गया कि मैंने ग्लासेस नहीं लाए। I'll wait for you here to ओके। बेसिकली हम लोग हैं ब्लू एरिया में। आई एम हेयर क्योंकि मुझे अपने सूट का जो है ना वो देनी है ट्रायल। सो फॉर दैट मैं तमूर के साथ आया हूँ। अभी हम जाएंगे अमीन फैब्रिक्स, जाकर चेक करते हैं कि सूट कैसा बना है एंड देन विल सी। वेदर इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस और वेट कर रहे हैं तमूर भट्टी का। आई थिंक यस इज़ ऑलमोस्ट है। फाइनली वो ग्लासेस पहन के अपनी आ चुके हैं। आप मेरे बारे में कुछ फरमा रहे हैं। मैं आपके बारे में फरमा रहा था कि आप ग्लासेस पहन के आ चुके हैं। नाउ वी गोना गो टू अमीन फैब्रिक्स। ओके। और अपने सूट की ना फिटिंग दिखाते हैं कि कैसी बनी है, क्या हुआ। ठीक है, लेट्स गो दैट। वी आर ऑलमोस्ट हियर। आई थिंक देयर इट इज, अमीन फैब्रिक्स। सूट की मैं दूंगा क्या नाम है ये ट्रायल। So what you have to do is you have to capture me, okay? Yes. Make sure कि आपका हाथ ना है and टर्न अराउंड। थोड़ा सा इसको नीचे बैठ। लेकिन अभी आप इसको हाथ ऑन कर सकते हैं। जब बैठो तब जो वो होता है उस वो चेक कर ले, बिकॉज बैठने से ऊपर जाएगी एंड देन ये बड़ी मुनासिब है क्योंकि इतनी के ऊपर आएगी। इतनी तो आएगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा होती है यार। बहुत ज्यादा होती है। दासों वो को ये बाड़ी की वजह से, बाड़ी बड़ी होती है ना, अब जब बैठेंगे तो उसको खींच लें। तो मैंने बाड़ी रखी हुई स्टार्ट है।
ये दोबारा है किसी का ये ना अभी आप पहन लिया ये ये आप ये जो बैक वाला जो पीछे है ना ये भाई जो पीछे है ना ये वो देखिए इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम कोई मसला सिल्वर टू ब्रीज हाँ आपको तो बैक इज गुड आपको back तो कोई is मसला नहीं ना मुझे कोई मतलब मतलब पहले Shoulders में- ये आदमी फील कर रहा है कि ये टाइट है ये जो जगह खड़ी होगी ये यहाँ से बंद होने के बाद ठीक हो जाएगी। ये नहीं इसमें तो भी काम होता है ना अच्छा ठीक है। ये तो बात से ये तो देखिए ये चौड़ी लग रही है जैसे आगे ये कितनी ठीक है। ताकि आपकी किस्म के मुताबिक हो ये खूबसूरत फिर इसमें जो होना ये आप जब पहनेंगे ना तो ये इसकी ये ऐसे है, ऐसे है। बिल्कुल ऐसे। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू जी। ओके अंकल, Thank you, sir. थैंक यू All जी, the best. बहुत All the शुक्रिया, best. Thank थैंक you. यू सो मच जी, All the थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अच्छा जी, आई थिंक फिटिंग और ट्रायल हमने दे दिया एंड इट्स रियली रियली गुड। जो मैं जिससे मैं डर रहा था ना हाँ। वो काम इन्होंने उतनी खूबसूरती से किया है। तो बहरहाल ये फिटिंग तो बहुत ही कमाल की हुई है। अब ये 2 दिनों में तकरीबन छूट दे देंगे आई थिंक, है ना? 2 दिनों में दे देंगे और फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला क्या होता है। अभी हम उन्होंने ईट समथिंग, है ना? चलो चलो अभी गाड़ी में बैठ के डिसाइड करते हैं। लेट्स शो देम कि क्या हो रहा है।